आके पहुँचे, अभी यहाँ से उतरे हैं तो सखर वाली साइड से, यहाँ से अभी आके उतरे हैं तो यहाँ आके उतरे हैं। अभी जी हम अंदर एंटर हो गए हैं, तो यहाँ भगवान विष्णु की प्रतिमा मिली देखने को। यहाँ जो हमारे शास्त्र पढ़े जाते हैं, यहाँ जो हमारे कुछ साधुओं की मूर्तियाँ पड़ी हैं, तो हम लोग तो नहीं जानते नहीं हैं किसकी मूर्तियाँ हैं, तो हम तो पहली बार ही आए हैं। ये कुछ साधुओं की मूर्तियाँ हैं। बहुत पुराना है गुरुद्वारा, तो अभी गुरुद्वारे का लोगों को दर्शन कराते हैं, यहाँ चलते हैं, आगे मूर्तियाँ भी दिखाते हैं क्या। इस साइड से ये बाज़ार बने हैं, ये भी गेट है, ये सामने ऊपर है, यहाँ से अंदर एंटर होने की इस साइड पे ये है जी गुरुद्वारा। तो आगे चल के दर्शन कराते हैं, आगे चलते हैं। गुरुद्वारा में एंटर हो गए, गुरुद्वारा चल के देखते हैं। रास्ते में गुरुद्वारा मिला, तो अभी यहाँ की बस, यहाँ के स्टे की है बस ने, तो अभी हम गुरुद्वारा की तरफ चलते हैं। गुरुद्वारा ये जी कुछ आए हैं, तो अभी हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। तो अभी हम जाएंगे, ये इन लोगों को उतारेंगे, तो हम अभी जाने के लिए तैयार हैं। तो बाद में चलेंगे आगे, आगे की यात्रा। टंडोला यार बीच में भी काफ़ी हैं, वो भी आप लोगों को दर्शन कराएंगे। तो यहाँ भी बाबा बरखंडी यहाँ रुके हुए हैं। जी बाबा बरखंडी, तो मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये है नेपाल, बाद में इंडिया का, ऋग्वेद में इसका जिक्र है। तो अंदर तो मुझे नहीं जाने देते, इजाज़त नहीं है, क्यों इसमें जो ताला लगा हुआ है, हमारे अपने वजह से जो उन लोगों ने लॉक किया हुआ है। तो इसमें कोई स्नान पानी करता नहीं करता तो अंदर चले जाते हैं, तो इसी का थोड़ा सा वो ये भेदभाव तो ज़रूरी होना चाहिए। तो ये नेपाल के हैं, तो ये बाबा बरखंडी का दर्शन करें। तो जी अभी हम साधु बेला के मंदिर के अंदर पहुँचे हैं, तो आप लोगों को दर्शन कराते हैं। तो हमारे साधु बहुत महान साधु पाकिस्तान में नेपाल के हैं, नेपाल से यहाँ आए थे, समुंदर के बीच में यहाँ के अपना डेरा लगाया था। वहाँ 3 दरख्त है, ब्रह्मा विष्णु है, इसकी वजह से जाने जाते हैं। तो वो भी आप लोगों को पेड़ जो हैं हमारे जो प्राचीन है, बहुत पुराने हैं, वो भी आप लोगों को दिखाने, दरिया के बीच में हैं। तो ये हमारा धर्म में देखो कितनी पावर है, कैसी है हमारा धर्म। तो धर्म इसी वजह से हम पहचान पाएंगे। थोड़ी सी बात करते हैं जी। हरे कृष्णा भगत जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और भगत जी अपना नाम बता दें जी। मेरा नाम राजेश कुमार पुजारी है जी, और मुझे 21 साल का समय हो गया इधर यहाँ सेवा कर रहे हैं। हाँ, मैं इधर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से पंडित हूँ, पुजारी हूँ। अच्छा गुरुजी ये बताएं, जो यहाँ अभी मेला कौन से महीने में शुरू होगा? बाबा बनखंडी महाराज का मेला जो जून में लगता है जी, 3 दिन का सालाना वर्षी होती है जी।
और वो ये यार जो गारत कर तो जब हो जावे। यहाँ जो कहाँ से आते हैं जो हमारे यात्री जो आते हैं यहाँ हिंदू यात्री पूरे पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया से लोग इधर आते हैं। अच्छा ये और ये बाबा बनखंडी महाराज उदासीन संप्रदाय से हैं। जी बाबा जी ने विवाह शादी नहीं की जी। और इनके जितने भी गाजी नशीन है किसी ने भी शादी नहीं की। अच्छा ये कहाँ के हैं बाबा जी? बाबा जी का पहला जन्म नेपाल में हुआ और पुनर्जन्म इंडिया में हुआ। इंडिया में हुआ। पहला जन्म नेपाल के, दूसरा जन्म इंडिया का। इंडिया में कुरुक्षेत्र में हुआ जब महाभारत की युद्ध थी। ये दुनिया का एक वाहिद तीर्थ स्थान है जी जो आइलैंड है। पूरी दुनिया में आइलैंड मंदिर कहीं नहीं है जो बीच सीट के अंदर है। जी 7 दरिया से मिलते हैं, टच होते हैं। जी जी और सिंधु का आपको पता है कि गंगा से भी प्राचीन है। जी जी। और इसका ऋग्वेद में जिक्र है, वेद में इसका जिक्र है। अच्छा ऋग्वेद में जिक्र है इसका। तो भाई अभी देखें भगत जी हमारे को कह रहे हैं इसका ऋग्वेद में जाके देखें। तो अभी हम ये कौन सा ये नहीं कह रहे भी कौन सा ये है, लेकिन ऋग्वेद में इसका जिक्र है। तो बहुत पुराने है हमारे तो लाजमी ये तो हमारे वेदों में है तो बहुत प्राचीन मंदिर है, प्राचीन है। बोल बाबा बनखंडी महाराज की जय। आयो लाल सबाई चो झूले। तो ये जी कुछ हिंदी में, ये कुछ हिंदी में इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये खुद भी पढ़ सकते हैं। तो ऊपर भी इंग्लिश में लिखा हुआ। तो ये सामने ये है जी हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो ओम लिखा हुआ है यहाँ जो हमारे पाकिस्तान की लगी हुई है। ये बाबा जी हैं। तो जी अभी हम किश्ती में बैठ के तो साधु बेला की तरफ जा रहे हैं। तो आगे चल के वहाँ के साधुओं के दर्शन कराने वाले हैं। एक बड़ा तीर्थ है। देखो गंगा मैया से हम पार करके साधु बेला पहुँचने वाले हैं। तो ये साधु बेला का व्यू है, यहाँ से अभी जा रहे हैं। तो इस तरफ से ऐसे ये शहर है सखर। ये साधु बेला। तो ये है जी सामने एक बोर्ड दिखाई दिया है। तो बोर्ड के ऊपर जो लिखा हुआ, ऊपर इंग्लिश में लिखा हुआ, ये यहाँ के हमारे पाकिस्तान के अंदर के ये जो ये लिखे हुए हैं। तो इससे नीचे आप खुद पढ़ते जाएं यहाँ से क्या क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है। तो ये खुद पढ़ लें। तो ये है जी हमारे साधु बेला बाबा बरखंडी की। अच्छा जी ये कुछ मूर्तियाँ बनाई हुई हैं। ये खुद ही आप फैसला करें। ये मूर्तियाँ साधु बेले के अंदर जो हैं, तो ये हमारे जो देवी देवता जो हमारे ये संसार के खुद भी जानने वाले हैं क्या किसके लिए क्या मतलब के लिए। यहाँ जो कुछ हिंदी में लिखा हुआ है तो ये भी खुद पढ़ लें क्या लिखा हुआ क्या नहीं है। तो इसके ऊपर ये मूर्तियाँ हैं। इसके सामने ये देखें ये भी मूर्ति है। तो यहाँ ये कुछ साधु संत बैठे हैं। और उसके मुताबिक जो है गाइस वो जी ये बताएं जो हमारे यहाँ पेड़ जो होते हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश को 3 जो यहाँ के पेड़ बहुत मशहूर हैं। हाँ बाबा बनखंडी महाराज जब इधर आए तो कोई विशाल दरख्त नहीं था और बाबा जी ने यहाँ आते के साथ ही 3 जो है वर्ष के दरख्त लगाए, बड़ के दरख्त लगाए और बाबा जी ने उनके नाम भी करण किए, उनका नामकरण किया। ये विष्णु हरि, ये विष्णु नाम रखा विष्णु हरि। और ब्रह्मा जी पीछे हैं, महेश जी, ये 3 बाबा जी ने अपने हाथों से दरख्त लगाए और बाबा जी ने आशीर्वाद भी दिया। और इसमें शक्तियाँ हैं कि जो भी व्यक्ति, ये देख रहे हैं आप इधर, लोगों ने अपनी अपनी मन्नतें जो भी प्रार्थना करेगा उसकी प्रार्थना मनोकामना पूरी। सही। तो ये वो दरख्त हैं जो बाबा जी के हाथ के लगाए हुए। तो ये हैं जी पेड़ है हमारे जो 200 साल से ऊपर इसकी एज है। ये 200 साल से पुराने एज है इसकी। 200 साल की प्राचीन। अच्छा धन्यवाद जी। है जी कुछ गला। तो इसमें जो आते हैं श्रद्धालु आते हैं जो दान करते हैं। तो इसके अंदर आगे लिखा हुआ है ओम। ओम के सामने यहाँ पे भगवान गणेश भगवान की है मूर्ति। इस साइड पे कौन है तो वो भी, इस साइड पे भगवान विष्णु हैं। तो आपको दर्शन कराते हैं। तो ये दर्शन करें भाई। तो यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी बहुत प्राचीन हमारे यहाँ के ये धामे हैं। यहाँ जो हमारे वेद शास्त्र पढ़े जाते हैं इस हिसाब से ये ऊपर से ये मंडली सजाई हुई है। तो ये है मंदिर का ऊपर का व्यू है। तो आपको मंदिर पूरा का ये दिखाती है। यहाँ जो हमारे साधु संत बहुत आए हुए हैं, माताएं बहनें सब यहाँ पे आई हुए हैं, विराजमान हैं। हम किश्ती में पार करेंगे साधु बेला जाने के लिए। अभी हम लोग चढ़ रहे हैं किश्ती में साधु बेला जाने के लिए।
बेला क्रॉस करेंगे इसके ऊपर, तो ये भी आगे, तो ये आगे वाला जो साधु बेला है, साधु बेला पहुँचे यहाँ कश्ती से, यहाँ से उतर के अभी साधु बेला जाने वाले, साधु बेला के दर्शन के लिए कश्ती में। ये है जी कश्ती, साधु बेला पहुँच गए हैं। साधु बेला के जो अंदर का व्यू है, तो यहाँ जो कहते हैं ना ब्रह्मा विष्णु महेश, जो 3 पेड़ हैं वो भी आप लोगों को दिखाते हैं, और भी 2 हैं पेड़, ये बहुत पुराने हैं। तो यहाँ जो कुछ हमारे जो लंगर बनते हैं, प्रसादी तैयार होती है, तो यहाँ की ये किचन है प्रसादी के लिए जो होती है, जहाँ जो श्रद्धालु भगत जो आते हैं, तो यहाँ जो किचन है, ये किचन का व्यू है। ये वापस साधु बेला से होके वापस जा रहे हैं, तो यहाँ जाने के लिए वो किश्ती खड़ी, किश्ती से अभी एंटर हो गए, बाहर जा रहे हैं यहाँ पे। अभी हम दूसरी साइड पे जाने वाले हैं, तो ये आगे आप लोगों को जूम करके दिखाते हैं। साधु बेला से आगे जा रहे हैं इस तरफ, तो आगे चल के इस साइड का व्यू दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ हम जा रहे हैं, ये अभी हम दरिया के अंदर से हम गुजर रहे हैं, ये कैंची पुल दिखाई दे रहे हैं, इस साइड पे जा रहे हैं। आके पहुँचे, अभी यहाँ से उतरे हैं तो सखर वाली साइड से, यहाँ से अभी आके उतरे हैं, तो यहाँ आके उतरे हैं। ये हमारे हिंदू भाई है, हिंदू भाई ये है भाई। साधु बेला पहुँचे यहाँ कश्ती से, यहाँ से उतर के अभी साधु बेला जाने वाले, साधु बेला के दर्शन के लिए कश्ती में। ये है जी कश्ती, साधु बेला पहुँच गए हैं। तो जो अभी हम पहुँच चुके हैं गुरुद्वारा के अंदर, ये सामने वाला गेट है, अभी हम जा रहे हैं अंदर, आप लोगों को दर्शन कराने होते हैं। से अंदर एंटर हो रहे हैं कुछ हमारे साधु संत, यहाँ जो हमारे खड़े हैं। अभी हम चलते हैं, चल के गुरुद्वारा का दर्शन करते हैं। यहाँ से ऊपर से भी देखो बहुत खूबसूरत से बना हुआ है। तो यहाँ की कुछ ये बिल्डिंगें हैं, यहाँ जो हमारे हिंदू भाई रहते हैं। तो ये गेट है, यह जो गुरुद्वारे का एंटर गेट। तो यहाँ से अंदर जा रहे हैं, तो यहाँ कुछ श्री राम जी की मूर्ति, हनुमान जी की, ये दिखाने को मिली। तो इस साइड पे भगवान शिव शंकर, भोलेनाथ, गणेश भगवान, तो यहाँ ये देखने को मिल गई। तो अभी चलते हैं अंदर, अंदर का व्यू दिखाते हैं आपको। ये है जी साधु संत गुरुद्वारा, सिंध वाली साइड, हैदराबाद के नज़दीक, शिकारपुर के नज़दीक है ये गुरुद्वारा। तो यहाँ से शिकारपुर के ये से, तो ये है गुरुद्वारा की ये चौकी है, पुलिस वाले की सेफ्टी होती है। तो इसके इस गेट से हम एंटर होंगे।
Thank you.